अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं और मेरे दो साथी मिलकर जो है एक मुनवल्ली गांव है, हो सकता है 10-20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर भी हो सकता है हमारे शहर से, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर हमारे जाने का मकसद ये था कि वहाँ पे मदरसा है, मेरे दोस्त का ये मदरसा हो। वहाँ मतलब दोस्त को मतलब मदरसे में मिलने के लिए गए थे हम लोग, मदरसा देखने की ख्वाहिश थी हम ना, तो मदरसे को देखने के लिए गए थे। तो मदरसे को गए, बच्चों को मिले वगैरह सब मिले। तो वहाँ पर ये हुआ कि एक वहाँ पर जो पढ़ाने वाले एक उस्ताद थे, उन्होंने हमसे मुलाकात की। उनको सबको पता चला कि हाँ नहीं ये आमिल हैं, इलाज करते हैं उनके। तब उन्होंने मुझसे बात की कि आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। तो मैंने बताया कि ठीक है बताइए क्या। पूछा कि हाँ ठीक क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा जो है मेरी एक भांजी है, यानी मेरी बहन की बेटी है, उसके साथ में बहुत बड़ा मसला चल रहा है। तकरीबन 3 साल हुआ है चल रहा है, और बहुत जगह दिखाया है हमने। कुछ दिन के लिए रुक जाता है, फिर वैसा शुरू हो जाता है, कुछ दिन के लिए फिर रुकता है, फिर शुरू हो जाता है। तो मैंने पूछा कि आखिर मसला क्या है, क्यों शुरू हो रहा है, क्या हुआ है मसला। तो उन्होंने बताया कि नहीं वो अजीब अजीब हरकतें करती है, उसके जिस्म पर अजीब अजीब निशान आते हैं। अजीब वो निशान देखने अगर देखते हैं हम तो देखकर हमें ही डर लगता है, ऐसे निशान आ जाते हैं। कभी उसके बदन से खून निकलने लग जाता है, पैर में से, हाथ में से वगैरह। तो मुझे लगा कि यार ये बहुत परेशानी वाली बात है, बहुत बड़ा मसला होगा शायद। इतना बदन से खून निकलना कोई आम बात नहीं होती। तो मैंने क्या किया कि ठीक है, वैसे भी मैं एक दिन के लिए हूँ वहाँ पे, तो मैंने कहा कि आप एक काम करें, बच्ची को लेकर आ सके तो आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मदरसे में नहीं, आप घर पे चले, हमारे घर यहीं नज़दीक है। वो बच्ची जो है भांजी मेरे घर पे ही है। इससे पहले मैं जो आमिल से इलाज करवा रहा था वो मेरे घर पे रख के इलाज करवा रहा था। तो ठीक है, उनकी बात मान करके उनके घर पे गया मैं। जाने के बाद उस बच्ची की जो हालत थी वो देखने के लायक नहीं, इतनी बुरी हालत थी, ऐसी हालत हो गई थी उसकी। अगर मेरे जगह कोई और भी देखता, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर कमज़ोर दिल वाला देखता ना तो बेहोश हो जाता वहीं पे देख के। या फिर अच्छा खासा आदमी भी देखता ना, जिस वक्त जो मेरे दो साथी मेरे साथ में थे, उन्होंने देखा, देखते ही वो हैरत हो गई उन्हें कि एक अजीब सा फील होना शुरू हो गया, एकदम ताज्जुब, शौक में चले गए, बोलते ना वैसा हो गया। क्योंकि सूख कर काटा हुआ था, बोलते मेरी बेटी खाना ही नहीं खा रही है, सूख कर काटा हो गई, ऐसी हालत हो गई थी उसकी। इसके बदन के सारे रग नजर आ रहे थे, सारी हड्डियां नजर आ रही थी। अब डॉक्टर कोई चीज़ के लिए इंजेक्शन भी करना होता तो इंजेक्शन नहीं कर रहा था, उसे दवाई देकर भेज रहा था इतनी। और जो भी डॉक्टर जो भी दवाई दे रहा था ना, वो सबसे पहले दवाई दे रहा था भूख लगने की दवाई दे रहा था। उसे भूख लग रही नहीं, बिल्कुल भी किसी भी तरह से भूख नहीं लग रही। खाना सामने आता है, चलो ज़बरदस्ती खाना खिला भी दो तो फ़ौरन उल्टियाँ कर देती या फिर लूज मोशन हो जाते, ऐसा हो जाता। लेकिन खाना उसकी टिकता ही नहीं, या फिर खाने को देखते एकदम ऐसा अजीब होता, वकारें आ जाती, या ऐसा होता फील होता उसे, वो खा ही नहीं सकती, पेट में कुछ अजीब सा महसूस होता, खा ही नहीं सकती थी। और इतना ही नहीं, उसके पैरों के जैसे कि घुटने होते ना, उसके नीचे या घुटनों के ऊपर किसी ने अगर समझो कोई भी अगर हाथ में चाकू लेकर किसी को निशान बनाता नहीं, मैं यहाँ पे कोई गलत संदेश कह लो, ऐसा कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस आपको जो हुआ है ये बता रहा हूँ। चाकू लेकर कोई निशान बनाता है ना, अगर समझो कि आप हाथ ऐसे चाकू है, हाथ पे लग गई ऐसे तो कट जाता है ना, तो वैसे उसके पैरों पे चाकू से कटने के निशान थे। पैरों पे क्या, उसके हाथों पे भी निशान थे, उसकी पीठ पे, माफ़ करना मैंने देखा नहीं पीठ पे वगैरह, सिर्फ पैरों का इतना मालूम मुझे। लेकिन जो लेडीज़ घर में थी उन्होंने बताया कि उसकी पीठ पर भी, उसके बदन पे काफ़ी जगह पे वैसे ही निशान थे। अब वो कहाँ कहाँ थे भाई, अगर मर्द होता मैं आपको बता भी देता, लेडीज़ है नहीं बता सकता। जब अंदर इनडायरेक्टली आप समझ जाओ, उसके सर से लेकर पैर तक ऐसी कोई जगह बची नहीं थी जहाँ पे वो चाकू के निशान नहीं थे। और निशान में कौन से, बस छोटे पतले से ब्लेड से काटे जाता ना इस तरह, छोटे बड़े वैसे नहीं, बड़े बड़े निशान भी ऐसे जिनसे अच्छा खासा खून निकलता हो बाहर, थोड़ा बड़ा नहीं। अगर आपको थोड़ा ही हमें ब्लेड लग जाता है तो इतना खून निकलता है, तो अंदाज़ा लगाओ, तो अब उसे इतने बड़े बड़े निशान है तो कितना खून लगता होगा, कितना खून निकलता होगा। तो इतना ही नहीं, इसके अलावा जब डॉक्टर के पास लेकर गए लड़की को, तो डॉक्टर ने देखते क्या नहीं ये ब्लेड, डॉक्टर ने ये समझा कि ये लड़की खुदकुशी करना चाह रही, सुसाइड करना चाह रही, क्योंकि वैसे कट के निशान पड़ गए थे उसके बॉडी के ऊपर। तो डॉक्टर ने उल्टा उसके माँ बाप को डांटा, क्या आप क्या ख्याल नहीं रख रहे क्या बच्ची का, कोई क्या हुआ है वजह, क्यों ये सुसाइड करना चाह रही है। तो वो माँ बाप परेशान हो गए, यार हमने तो ऐसा कभी किया नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं बच्ची के साथ में हमारे। तो डॉक्टर ने कहा कि उसके बदन पे बहुत सारे, लेडीज डॉक्टर थी, उसके बदन पे बहुत सारी जगह ब्लेड्स नहीं बल्कि छुरी से कटने के निशान है। ब्लेड से फिर भी मालूम होते हैं, वो पतले निशान होते हैं, ये छुरी से अच्छे खासे मोटे निशान थे। कोई आदमी अगर देखता भी ना, दूर से ही देखता तो पता चल जाता कि इसे काटा गया है अच्छी तरह से, खुद ब खुद नहीं काटा है बल्कि काटा गया अच्छी तरह से।
फिर डॉक्टर ने उसे जो इलाज किया था, वो इलाज करने के बाद में ज़ख़म सूखता, जैसे ही खून सूख जाता, अब सीधी सी बात है, कोई ज़ख़म लगता है तो खून निकलता है, फिर थोड़ी देर के बाद सूख जाता है ना, वो सूखता, सूखने के दूसरे दिन के बाद फिर वैसे ही निशान आ जाते, फिर वहीं से खून आना शुरू हो जाता। तो मैंने पूछा ये क्यों होता है ऐसा, बच्ची के पास में पूछा क्या बेटा ऐसा क्या वजह है, क्यों होता है? तो उसने बताया जब भी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए बैठती हूँ, जैसे ही मैं सजदे में जाती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है कोई छुरी से मेरे बदन को काट रहा है। और मेरे जैसे मैं अत्तहियात के लिए बैठती हूँ नीचे पैर रख के, तो ऐसा महसूस होता है मुझे बहुत सारी छुरियाँ नीचे बिछा दी गई हूँ, उस पर मैं बैठ रही हूँ, नुकीली छुरियाँ, कोई नुकीली चीज़ रखी गई है नीचे, उस पर मैं बैठ रही हूँ। जितना वजन पड़ता ना पैरों का, उतनी अंदर छुरी चली जाती है, उसे ऐसा महसूस होता। जब नमाज नहीं पढ़ती तब ऐसा नहीं होता, जब भी नमाज़ पढ़ने के लिए उठती तो तब ऐसा होता। हम माशाअल्लाह वो लड़की के अंदर एक आदत मुझे बहुत प्यारी लगी, तहज्जुद गुजार लड़की थी, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती थी। तो इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद, हम लोग अगर थोड़ी तकलीफ छोड़े, उसने इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी। वो जब भी नमाज़ पढ़ती ऐसी तकलीफ़ होती थी उसे। और इतना ही नहीं, उसे रात में अचानक उसके कानों में कोई आकर हंसता था, उसे ऐसा आवाज़ आती थी कोई आकर मेरे पास आके हंस रहा है, उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई आकर मेरे बाजू बैठ रहा है। और इतना ही नहीं, उसे ये भी होता था कि कोई उसके बदन को ज़ोर से पकड़ के हिला रहा है, और उसके बदन के अंदर मतलब उसका बदन एकदम अकड़ जाता था, ऐसे कि टेढ़ा मेढ़ा अकड़ जाता था, ऐसा नहीं कि सीधा अकड़ कर, नहीं, टेढ़ा मेढ़ा हो गया अकड़ जाता था, जिसके वजह से जो उसे तकलीफ होती थी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर किसी की अगर छोटा हड्डी में मोच आ जाती है या हाथ में बस छोटा ऐसा ट्विस्ट हो जाता है, कितनी तकलीफ होती है अगर हाथ घूम जाता है तो अंदाज़ा लगाओ उसके बदन को टेढ़ा मेढ़ा करके अकड़ जाना, बदन एकदम फ्रीज हो जाना, तो क्या हालत हुई होगा उसकी, कितना दर्दनाक होगा वो पल देखने लगा, कितनी तकलीफ हुई होगी उसे। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे ये होते गया उसके सर के बाल झड़ना शुरू हो गए थे। जिस वक्त मुझे मिली थी वो लड़की, उसके सर के बाल इतने झड़ गए थे, इतने झड़ गए थे, अगर वो बिना जो पल्लू ओढ़ते वो उसे हटा दिया तो अंदर का जो कहते हैं ना सर, वो पूरा सर नज़र आ रहा था, बस थोड़े ही बाल बाकी थे, पूरा सर नज़र आ रहा था उसका। और उसके जो चेहरा था, उसके चेहरे पर ऐसे निशान पड़ गए थे, ऐसे धब्बे कह लो या ऐसे निशान पड़ गए थे जैसे किसी ने, अब कोई हाथ में तेज़ चीज़ लेके खुरचता है ना, वैसा कि कोई तेज़ चीज़ लेके, चीज जो तेज़ होती है ना, क्या कहते हैं, नुकीली चीज़ लेके उसके चेहरे पे खुरच रहा हो अच्छी तरह से, इस तरह से वो एकदम लेके इसे घसीट के खुरच रहा हो, ऐसा हो रहा, ऐसे निशान पड़ गए थे पूरा चेहरे पे। दर्द यार, मैं बोलने में मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, वो इतना तकलीफ हो रही थी उसे। और इतना ही नहीं, उसके चेहरे पे जो निशान पड़ गए थे, जो भी क्रीम लगाया करती थी उसका उल्टा असर हो जाता था उस पर। लगाती थी क्रीम वो जख्म बंद होने के लिए, वो क्रीम लगाने की कुछ ही देर के बाद उल्टा उन जख्मों में से खून आना शुरू हो जाता था, फिर मजबूरन क्रीम उसे धोना पड़ता था, वरना इतना खून निकलता था, वो क्रीम जब तक हटाती नहीं तब तक खून निकलती ही रहता था। और जैसे ही क्रीम धो देती तो खून नॉर्मल हो जाता, फिर बंद हो जाता खून। उसका चेहरा, वो किसी का जल जाता है ना चेहरा, कैसे उसके चेहरे पे धब्बे आ जाते हैं, वो खून सूखने के बाद चेहरे पे निशान बन जाते हैं, वैसे निशान बन जाता है। अगर कोई उसका चेहरा देख लेता ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ 1 मिनट भी नहीं रुकता वहाँ पे, फ़ौरन भाग जाता। और आंखें अंदर चले गए थे पूरी तरह से उसके। और इतना ही नहीं, उसके आंखों की रोशनी इतनी कमज़ोर हो गई थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी, वो सामने अगर कोई भी, अगर सामने इतनी ही नज़दीक उसके हाथ, जैसे कि ये इसका चेहरा है, इतना भी नज़दीक हाथ लेके जाता ना, तब भी वो देख नहीं पाती उसे, 1 इंच का फासला भी नहीं देख पा रही थी वो। पता नहीं, मतलब आँख खोलते इतना पता चल रहा था कि थोड़ा उजाला यानी थोड़ी रोशनी है, थोड़ा अंधेरा है, इतना पता चल रहा था। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ जैसे बाहर जाती है ना धूप में, वो पता चल रहा था। अगर घर में होती तो उसे ये भी नहीं पता चल रहा था कि हमारे घर में लाइट लगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत गर्मी हो रही है, तो वहाँ पे उसे ये भी नहीं पता चल रहा था घर में लाइट लगी है या नहीं लगी है, इतनी कमज़ोर हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसके आंखों की रग जो है पूरी तरह कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि बदन में जब ताकत ही नहीं है तो सीधी सी बात, हर जिस्म का आज़ा, हर और जो भी ऑर्गन से सब कुछ कमज़ोर होता है ना, हर जिस्म का हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, तो आंखें क्यों नहीं कमज़ोर हो गई थी। और उसे कुछ हलक में इतना दर्द, अगर कुछ भी खाती ना हो तो बहुत ज़्यादा हलक में दर्द होता, उसकी इतना दुखता हलक में, बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर उसे नाक के डॉक्टरों ने यार नाक के ज़रिए पैप डालकर उसके पेट में पैप छोड़ा हुआ था। अगर कोई भी कुछ भी खिलाते ना, गोलियां अगर कुछ देना होता ना, उसे कूटते, वो पीस के उसका पाउडर बनाकर उस पाइप में डाल के थोड़ा पानी डालते, या कुछ भी अगर खिलाना होता मीठा या कुछ भी जो भी खाना होता वो पेस्ट के शक्ल में, यानी कि कोई मीठा हुआ जूसेस की शक्ल में डालते थे,
जिस तरह से, और पाइप में डालते थे, पाइप के जरिए उसके पेट में जाता था, वो भी टिकता नहीं था, उसे वो भी लूज मोशन के जरिए या वॉमिटिंग के जरिए निकल जाता था किसी न किसी तरह से, इतनी तकलीफ होती थी। और इसके अलावा एक और चीज़ जो उसके साथ सबसे ज़्यादा भयानक हुई ना, वो इससे बढ़कर भयानक क्या, आप सोचेंगे ना इतना सब हुआ है उसके साथ, तो इससे बढ़कर भयानक क्या हो सकता है। एक चीज़ जो उसके साथ हुई ना, वो सोच कर ही आप दंग रह जाओगे। मैं उस लड़की के साथ जो हुआ, मैं बताऊंगा, आप परेशान हो जाओगे। ये कि जब भी वो लड़की टॉयलेट के लिए जाती ना, टॉयलेट वॉशरूम के लिए, पहली बात तो वो जा ही नहीं सकती थी। कुछ दिन जब थोड़ी बड़ी ठीक थी, जब वो टॉयलेट के लिए जाती ना, तो जैसे ही वो टॉयलेट के लिए जाती तो एकदम उसके सामने कोई ऐसा आदमी, उसने बताया मुझे, उसके चेहरे बदन पे पूरे लंबे लंबे बाल थे। इंसानों में तो हो ही नहीं सकता यार ऐसा, अगर होगा तो फिर एलियन ही कहेंगे या भाग जाएंगे डर कर। इतने लंबे बाल थे, इतनी भयानक खौफनाक शक्ल थी। जैसे ही वो वॉशरूम के लिए जाती, जैसे ही वो, मतलब सीधी सी बात है, बिना इनडायरेक्टली समझ लो आप, बिना कपड़ों की, बिना ओपन करे वॉशरूम नहीं जा सकते, या फिर नहाना वहाना हुआ तो फिर सीधी सी बात है ना। तो जैसे ही वो अपना लिबास उतारती तो वैसे ही फ़ौरन वो शक्ल वाला आदमी उसके सामने खड़ जाता। फिर बेचारी वो डर के मारे, शर्म के मारे वही लिबास पहन के, यानी वही कपड़े पहन के वहाँ से भाग के आ जाती बाहर। इतना जीना मुश्किल हो गया था उसका, टॉयलेट रूम में जाना, वॉशरूम के लिए जाना, नहाने के लिए जाना तक मुश्किल हो गया था उसका। नौबत यहाँ तक आ गई थी उसकी, आखिर में उसने पानी नहाने का जो उसने जो लास्ट एहतिमाम उसके माँ बाप ने डर के ये किया। बच्ची बता रही ना, तो क्या करेंगे माँ बाप, डरेंगे। फिर इतना डर रही है बच्ची टॉयलेट जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, तो फिर उन्होंने क्या किया, घर के हॉल में या फिर बेडरूम में नीचे एक बड़ा टब लाया उन्होंने, बहुत बड़ा टब। वहाँ ला के माँ है उस टब में बच्चे को खड़ा करके नहलाया करती थी, तब जाके कुछ बच्ची नहा लेती थी, कोई सामने होने की वजह से। और इतना ही नहीं, और टॉयलेट का उन्होंने फिर ऐसा इंतज़ाम किया कि वो टॉयलेट रूम में जा नहीं सकती थी इतना डर की वजह से। फिर वो कुछ चीज़ें होती हैं, जो कोई पेशेंट होता है, मरीज़ होता है, तो उसके लिए बेडरूम में वगैरह इंतज़ाम किया जाता है ना कि टॉयलेट में नहीं जा सकते कोई, तो कैसा कर वो उस तरह से। अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो वो जो डाइपर पहनते वो पहनने की ज़रूरत पड़ गई थी, उतनी हालत हो गई थी उसकी। और जब मैं इलाज के लिए गया था उस वक्त डॉक्टर ने उसे टॉयलेट जा नहीं सकती इसलिए पाइप लगाया हुआ था उस हिस्से में, ताकि वो आसानी से टॉयलेट कर सके, और वॉशरूम वगैरह वो भी जा नहीं सकती, इसलिए उन्होंने डाइपर पहनाने के लिए कहा था उसे। तो अंदाज़ा लगाओ, तो उसकी हाल, वो खुद से ना उठ सकती, ना बैठ सकती, ना लेट सकती। वो लेटी है ना, तो अपना हाथ, ये मेरा हाथ है, इस तरह से पूरी तरह हाथ उठा भी नहीं सकती। कुछ बोलना है बस इतना बस थोड़ा हाथ पैर हिला सकती, बस इतनी ज़्यादा कमज़ोर है। तकरीबन ये 3 साल का मरहला, 3 साल का वक्त। तो सोचो 3 साल में जो ठीक से खाना नहीं खा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, तो क्या हालत होंगी उसकी। वो गनीमत है, वो शुक्र है अल्लाह का, वो है ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। अल्लाह ने शायद उसकी मौत लिखी नहीं थी, इसीलिए वो बचकर थी। अगर मौत लिखी होती ना, मैं तो कहता हूँ वो 1 महीने के अंदर मर गई होती। और डॉक्टर जब उसका स्कैनिंग करते, क्या बीमारी है, ब्लड टेस्ट किया, ये टेस्ट वो टेस्ट, हज़ारों टेस्ट किए, हर टेस्ट में उसका प्रॉब्लम नॉर्मल ही आया। रिजल्ट जो भी वो टेस्ट करते नॉर्मल, जो भी स्कैन करते रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती, एक्सरे, स्कैनिंग, MRI जो भी वो करते, सारे टेस्ट करने के बाद भी हर रिजल्ट, हर रिपोर्ट उसकी नॉर्मल ही आती। खुद डॉक्टर परेशान हो गए थे। आप यकीन मानो, डॉक्टर ऐसा कभी कहते नहीं, लेकिन उसे डॉक्टर ने ये कह दिया था कि भाई ये डॉक्टरी इलाज नहीं है, किसी आप अच्छे, आपके वो मुस्लिम थे ना, किसी आप मौलवी साहब को दिखा दो। ताज्जुब है ना, कोई डॉक्टर कहता है क्या ऐसा? वो डॉक्टर कहता है कि ये सुपर नेचुरल पावर, ऐसा कोई होता ही नहीं। जो भी होता है साइंस, बीमारी आती है, नेचुरल है वो बीमारी आना, वो मेडिकल फील्ड में उसका इलाज है, ये कहता है। लेकिन कभी डॉक्टर की मुझे सुना है आपने मौलवी साहब को दिखाओ? नहीं ना। अक्सर मुस्लिम डॉक्टर भी नहीं कहते ऐसा, वो तो हिंदू डॉक्टर, मतलब गैर मुस्लिम डॉक्टर, उसने कह दिया, वो लेडीज डॉक्टर थी, उसने कह दिया था कि आपके कोई मौलवी साहब है तो उनको दिखाइए, ये डॉक्टरी इलाज है ही नहीं। तो सोचो कितनी हालत बिगड़ गई थी उसकी। तो इसलिए जब मैं उसका इलाज करने के लिए गया तो मैंने पूछा, बेटा ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? तो उसकी बात करनी, उसके हाँ, और उसके जो मुंह में ज़बान थी ना, वो मोटी हो गई थी। क्या वो इन्फेक्शन के जरिए हुई या नहीं, सॉरी माफ़ करना, चिपक गई थी ज़बान उसकी एक जगह पे। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही ना समझ पा रही। जब ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश करती तो बहुत ज़्यादा दर्द होता उसके मुंह में। वो दर्द की वजह से बेचारे रोना, आंखों में पानी आना शुरू हो गया था। यहाँ तक कि रो कर 3 साल उसके आंखों का पानी तक सूख गया था। रोना तो आता, शक्ल रोने जैसी बन भी जाती, लेकिन आंखों में पानी नहीं आता, इतनी तकलीफ हो रही थी उसे। तो अंदाज़ा लगा, उसे तो जहन्नम का जो नज़ारा था ना, वो दुनिया में ही कर लिया उसने। जब उसका इलाज शुरू किया, बहुत वक्त लगा इलाज करने में, तकरीबन 3 दिन लगे उसका पूरा इलाज मुकम्मल करने में। जब वो जिन्नात हाजिर हुआ उस पे बदन पे,
तो उससे मैंने पूछा कि क्यों, वजह क्या है, ये क्यों तकलीफ़ दे रहा है। तो उसने एक बात नहीं, कुछ बातें मुझे बताई। सबसे पहली बात उसने बताई कि ये मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं इसे पसंद करता हूँ। तो मैंने पूछा जिससे पसंद करते हैं हम लोग, यार यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अगर आपको वीडियो में कुछ नज़र आ रहा है तो माफ़ी चाहता हूँ, पसीना वगैरह नज़र आ रहा है तो जब गर्मी, अच्छी खासी गर्मी है यहाँ पे। तो बताया उसने कि मैं इसे पसंद करता हूँ। तो मैंने पूछा जिससे आप पसंद करते हैं तो उसे तकलीफ़ क्यों दे रहे हो आप। सीधी सी बात है ना, कोई बंदा किसी को अगर पसंद करता है तो तकलीफ़ देगा क्या, नहीं देगा, उससे उल्टा ख्याल रखेगा। तो उसने मतलब देखो मैं पसंद तो करता हूँ इसे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि यह नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, दीनी तालीमात पढ़े, क्योंकि जब भी वो नमाज़ पढ़ती है, जब भी वो नमाज कुरान पढ़ती है तो मुझे ऐसे तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, और मैं ये नमाज कुरान पढ़ना छोड़ दे इसीलिए मैं इसे ऐसे तकलीफ़ दे रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे तकलीफ़ हो रही तो मैं क्यों खामोश रहूँ। तो उसने कहा, तो इससे हमें एक बात पता चली, जब वो नमाज कुरान पढ़ते हैं तो शयातीन को तकलीफ़ अच्छी खासी होती है कुरान पढ़ने से हुआ। लेकिन उसने कहा कि ये लड़की इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद फिर भी इसने नमाज़ पढ़ना भी नहीं छोड़ा, कुरान पढ़ना भी नहीं छोड़ा। आप एक बात बताऊँ मैं आपको, बड़ा ताज्जुब होगा आपको, जब बिस्तर पे लेटी थी ना लड़की, वो ऐसी हालत थी नहीं इसकी, उठ ना सके, वो लेटे लेटे इशारों में नमाज़ पढ़ रही थी। और यहाँ तक कि जब कुरान पढ़ने का उसका मन होता था क्या करती मालूम, वो उसकी जब थोड़ा दिख रहा था, इतना जल्दी उसकी रोशनी डाउन तो नहीं हुई थी, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था, जब नज़र आ रहा था तो उसकी माँ को बोलती थी वो कुरान लाने के लिए, जब बात भी कर सकती थी वो, तो उसकी माँ कुरान लेके सामने बैठती थी, वो लेटे लेटे ही कुरान पढ़ रही थी। वो जब सफ़ा पेज पूरा होगा, पेज पलटाने की बारी आती तो माँ बदल देती पेज, नहीं माँ उसका कुरान का पेज बदलती और वो बच्चे आगे कुरान पढ़ती रहती। उसकी माँ ने कहा मैंने पूरी ज़िंदगी में इतना कुरान नहीं पढ़ा, 1 महीने में उसने कुरान पढ़ा लेटे लेटे। कितना, तकरीबन मैंने पता किया उसके माँ से, उसने बुक और पेन ला के दिया, मैं बुक ला के दी कॉपी, उसमें मेरे दोस्त ने चेक किया क्या, तो उसमें कुरान तकरीबन 1 महीने में उसने 15 बार ख़त्म कर दिया था। तो अंदाज़ा लगाओ, जब उसने इतनी बीमारी की हालत में 15 मरतबा कुरान ख़त्म कर दिया, तो जब वो अच्छी खासी तब कितनी मरतबा पढ़ती होंगी, वो मुकम्मल किया था उसने, तो जब अच्छी खासी थी तो कितनी मरतबा पढ़ के मुकम्मल किया होगा उसने। तो इससे मुझे अंदाज़ा होगा यार ये नेकी लड़की जो है बहुत नेक सालिया आई है, तहज्जुद नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ी। तो मैंने जब जिन से पूछा तो ये नमाज़ पढ़ती थी या कुरान पढ़ती, इसके ज़रिए मुझे तकलीफ़ होती थी, और जितनी तकलीफ़ मुझे होती थी उससे 2 गुना तकलीफ़ पहले तो मैं इससे बहुत मोहब्बत करता था, बहुत ज़्यादा करता था। जब मैंने बहुत जब उसे ख्वाब आते थे ना, कोई एक अच्छा खूबसूरत आदमी उसकी शक्ल लेकर आता था, वो जिन जिससे वो लड़की से मोहब्बत करता था ना, जिन जो हाजिर हुआ था, तो वो लड़की के ख्वाबों में आता था। कैसे आता था, एक अच्छा खूबसूरत आदमी, जैसे कि कोई उसे देखकर मना ही ना कर सके, कोई लड़की इतना हैंडसम खूबसूरत बन के उस लड़की के ख्वाब में आया करता था, आके उससे मोहब्बत की बातें करता था। मसला ऐसा है तो जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो उसने कहा कि मैं तो मोहब्बत करता था, लेकिन इसने पढ़ना नहीं, मैंने बहुत मरतबा इसे ख्वाबों में आके बताया, और यहाँ तक कि उसे आवाज़ें भी दी मैंने, वो लड़की ने बताया भी मुझे बाद में जब इलाज हुआ तब बताया था, उसे आज़ान में जब नमाज़ पढ़ने के लिए आती थी आवाज़ भी आता था उसे कि मत पढ़ो, कुरान पढ़ने के लिए आती थी तब भी आवाज़ आती थी उसे मत पढ़ो, या फिर डरोनी शक्ल दिखाई देती थी, या फिर हंसी की आवाज़ आती थी, या कोई रोने की आवाज़ आती थी, या कोई गुस्से से चीख रहा है, गुस्से कर रहा है, ऐसी आवाज़ उसे महसूस होती थी, या फिर शाम के फुनकारने जैसी आवाज़ आती थी, जब शाम फुनकारता है ना वैसी आवाज़ आया करती थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत से पढ़ती थी। या उसे कभी वो अकेले में बैठी होती, उसे ऐसा महसूस होता कि पीछे से मेरी कोई गया है, और डर आता था, घबराहट होती थी, आवाज़ें तरह तरह की आवाज़ें आती थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बात, जब मैंने पूछा उससे, तो हाँ उसने मुझे बताया कि जब इतनी तकलीफ वो मुझे दे रही थी, मैंने बहुत समझाया, जब वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी तो मुझे भी गुस्सा आ गया, कब तक मैं बर्दाश्त करूँ। जब वो इतनी तकलीफ मुझे दे रही थी तो मैंने शुरू किया कि जब इतनी तकलीफ मुझे दे रही है तो मैंने ये सोचा कि इससे दुगनी तकलीफ मैं इसे दूंगा। तो उसने वैसा ही किया, इतनी हालत बिगाड़ दी वो लड़की की, बेचारी की हालत कहीं की भी नहीं छोड़ी, किसी की तरफ नहीं छोड़ा उसने। तो उसने बताया ये तुम कहाँ से आए हो, क्यों, यानी कहाँ से आकर ये कहाँ लड़की मिली तुम्हें, कि मैंने पूछा। तो उसने कहा कि एक इनके कज़िन की शादी थी, यानी कि इनके खाला के बेटे की कह लो या मामू की बेटी, इसने मुझे खुलकर नहीं बताया था, मैंने पूछा भी नहीं बाद में, बस इतना कहा कि इनके रिश्तेदारों की शादी थी। उस रिश्तेदारों की शादी में उसने ये किया था कि बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ था, बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ था, और जो बाल थे वो खुले छोड़े हुए थे उसने, ठीक है, मामूली होता ना सर पे। हाँ एक बात है, सर पे ओढ़नी तो ओढ़ी थी उसने, कब तक, शादी महल जाने तक, यानी कि शादी का जो हॉल होता है घर से लेकर शादी के हॉल तक उसने बुरखा भी पहना हुआ था।
जैसे ही वो शादी के हॉल में चलेगी, जब वो लेडीज़ में पहुंच गई ना, तो शायद उसने कुछ सोचा होगा बुर्खा निकाल देती हूँ, या किसी वजह से उसने बुर्खा निकाला, तो वो अपने बालों को बांधा नहीं हुआ था उसने, जो भी छोटी वोटी बनाते हैं बांध, वो नहीं किया हुआ था, बस खुले छुड़े हुए थे, और बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ था उसने। तो उस वक्त मैं जो है किसी और लड़की पर था उस वक्त, यानी कि वो जिन था किसी उनके रिश्तेदारों में किसी लड़की पर था, वो किसी और लड़की को परेशान कर रहा था। तो मैंने जब इस लड़की को देखा तो ये लड़की मुझे उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखी। इतना मेकअप, मतलब मेकअप तो बात नहीं की उसने, इसने खूबसूरत दिखी, बाल इतने अच्छे प्यारे दिखे मुझे, इसका बदन मुझे इतना अच्छा यार, वो क्या बोलूँ मैं, बहुत तारीफ़ें की उसने, तारीफ़ों की ज़मीन आसमान की पुल बांध दी, इतनी अच्छी दिखी। तो मैंने सोचा कि मैं इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हूँ, इससे अच्छी लड़की मुझे यहाँ पर मिल रही है तो मैं इसी लड़की के पीछे चले जाता। तो और एक बात उसने ये कहा कि उसके पास से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। अब सीधी सी बात है, खुशबू आना तो ऐसे कुदरती तो आ नहीं सकती, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में खुशबू थी, वो कुदरती थी, वो अल्लाह ने अता की थी। अब हम कौन से खेत के मूली भी नहीं है, उनके पैर का जो तिनके के बराबर भी नहीं है, मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं, तो हमारे अंदर ऐसी कौन सी खुशबू आएगी, सही है ना। तो इससे ये बात मालूम होती है, उसने परफ्यूम पे लगाया हुआ था, खुशबू लगाई हुई थी उसने अच्छी खासी, अच्छा खासा मेकअप कर लो, अच्छे खासे बाल खुले छोड़ो और अच्छा खासा परफ्यूम लगा था, और क्या चाहिए जन्नत हो, अच्छी खुशबू आ रही थी। तो उससे ज़्यादा मुझे और ज़्यादा मोहब्बत आ गई, यानी और ज़्यादा मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और माइल हुआ। तो फिर जो है मैंने उसके बाद इसके जिसे मैं आना जाना शुरू कर दिया, इसके पास रहना, इसके आसपास रहना शुरू कर दिया, इससे बातें करने की मैंने कोशिश की, इसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में इसने जब नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ा तब मुझे तकलीफ़ होना शुरू हुई, इसलिए मैंने, और इतना ही नहीं, ये जगह जगह जब आमिलों को दिखाया करते थे तो मैं वहाँ से भाग जाया करता था थोड़ी देर के लिए, जब तक वो आमिल वहाँ से जाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो आमिल मुझे तकलीफ़ देते थे, यानी कि वो आमिल कुछ पढ़ते थे या जो भी पढ़ते थे, या फिर जो भी दम का पानी मुझ पर उछालते, नहीं सीधी सी बात है, लड़की पर उछालते हैं दम का पानी, या लड़की को पीने के लिए देते, तो मैं क्या करता था, जब तक आमिल इनके घर से चला नहीं जाता या ये आमिल के पास गए ना वापस, जब तक ये घर को नहीं आ जाते तब तक मैं इससे दूर होता था, या फिर 2-3 दिन दूर रहता था, या 15 दिन या 1 महीना भी इनसे दूर रहता था, ताकि उनको यकीन हो जाए इलाज हो गया बोलकर। जैसे ही वो आमिल का इलाज पूरा हो जाता फिर मैं इसके अंदर वापस आ जाता था, फिर आकर मैं इसे तकलीफ देता था। ये मुझे और गुस्सा होता था, क्योंकि इलाज कराने के लिए क्यों जा रही है बोलकर, जब मुझे तकलीफ हो रही है तो मैं इसे 2-3 गुना ज़्यादा तकलीफ दूंगा। तो ऐसी हालत हो गई थी। फिर जाके उसे ज़्यादा वक्त तो नहीं लगा इस इलाज में, बहुत तकरीबन 2-3 घंटे लगे, मतलब 2-3 दिन लगे। वो जब जिन हाजिर हुआ तो लगभग उसने बहुत सारी बातें की, इलाज के लिए तो 2-3 दिन लगे, ये बात मान रहा हूँ मैं। जब हाजिर हुई तकरीबन 2-3 दिन तक वो जिन हाजिर ही नहीं हुआ, बहुत मुश्किल से हाजिर हुआ। जब वो हाजिर हुआ तो तकरीबन 2-3 घंटे तक ऐसे ही बातचीत चलते रही, पर बहुत समझाया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तरीके से समझाने के बाद। अब सीधी सी बात है, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसे क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी है, जिसे हिदायत देना है ऐसे नहीं देना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की क्या मर्जी थी नहीं मालूम, सीधी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ही जाने। अल्लाह ने शायद उसके नसीब में हिदायत लिखी थी, उसने बहुत सारी बातें बताई। और फिर मैंने जो है बहुत मैंने ये कह रहा हूँ तो मतलब घमंड नहीं कर रहा हूँ, जो उस वक्त हुआ है तकब्बुर नहीं कर रहा हूँ, जो उस वक्त हुआ है वो बता रहा हूँ बस। तो बहुत सारे इस्लाम मेरे दोस्तों ने भी बहुत समझाया, यानी कि नबी के वाक़यात सुनाए, नबी को जो तकलीफ़ दी गई ना कुफ़ारों की वजह से वो सुनाया, इस्लाम में क्या अज़ाब है अल्लाह की नाफरमानी करने पे, कितना जहन्नम का क्या अज़ाब है, कब्र का क्या, सब कुछ मैंने हमें बताया उसे। बताने के बाद तब जाकर उसने सच्चे दिल से तौबा भी कर ली, और इतना ही नहीं और मुसलमान भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसका हमने एक बड़ा प्यारा नाम रखा था, वो नाम जो है हज़रत उमर फ़ारूक हमने नाम रखा था उसका, उमर फ़ारूक। ये नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह पसंद भी आ गया, अच्छा नाम रखा था हमने। तो फिर जो है बस उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हुआ। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उसकी जो हिदायत है, जो इसने दीन पर लाया है, वो उसके मरते दम तक जारी रहे, यानी कि कायम रहे, अल्लाह के दीन पर, इस्लाम पर हमेशा मरते दम तक कायम रखे। और साथ ही साथ तक अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे उसकी मौत देखिए ईमान पर उसका ख़ात्मा हो, और उसे कलिमा तैयबा के साथ, ऐसा नहीं कि इतनी बुराइयाँ तो की है उसने, लेकिन अल्लाह माफ़ में बड़ा गफूर रहीम है, जब उसकी मौत आए तो कलिमा तैयबा पर हो और ईमान पर ख़ात्मा हो, और अल्लाह से ईमान पर ही मौत तक कायम भी रखे, और इसका सिला उसे आखिरत में ज़रूर दे, क्योंकि बहुत तकलीफ़ें दी, लेकिन सच्ची दिल से तौबा भी कर लिया उसने इंशाअल्लाह। और एक बात, आप तौबा कर ले मुसलमान होगा वो बात अलग है। एक बात बता दूँ आपको मैं, जब वो लड़की से जिन निकल गया ना, तो आप यकीन करेंगे इस बात का, 15 दिन में उसके बदन में जितने चाकू के ज़ख्म थे ना पूरे ख़त्म हो गए यार। 15 दिन के बाद फिर दोबारा वो लड़की मतलब माँ बाप को लेकर यहाँ मेरे पास, मेरे ऑफिस को आई थी, मैं जहाँ पे इलाज करता हूँ वहाँ पे आई थी। यकीन करो नहीं करो, उसके बदन पे एक दाग नहीं था, दाग तो छोड़ो, पता भी नहीं चल रहा था कि कोई चाकू का निशान था।
और चेहरे पर भी एक दाग नहीं था कि ऐसा पता भी नहीं चल रहा था कुछ हुआ है लड़की को। हाँ, थोड़ी कमज़ोर तो थी, यानी कि कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं। तब 15 दिन में उसने खाना जैसे वो निकल गया ना, तब खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसे। पाइप भी निकाल दिया गया उसका डॉक्टरों के ज़रिए, और जहाँ जहाँ उसे मतलब वॉशरूम के लिए पाइप लगाया हुआ था और जो भी पहना करती थी टॉयलेट वगैरह के लिए, वो सब कुछ निकाल गया था। वो धीरे धीरे खाना भी खाती गया, अच्छा 3 टाइम खाना भी खाया, अच्छे फ्रूट वगैरह खाए और कुछ दवाएं वगैरह भी खाई। धीरे 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 15 दिन में वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद चल रही थी, फिर वो मेरी ऑफिस जो है ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। वो फर्स्ट फ्लोर पे आराम से चढ़ के अकेली खुद चढ़ के आई, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा किया। यानी बोलने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। तो याद रखिए, ऐसे चीज़ों की वजह से जब आपको कहीं जाना ही है आपको, तो आप परफ्यूम लगा के मेकअप करके इतना बाल खुले रख के जाएंगे तो आपका नुकसान ही है ना मेरी बहनों। इसलिए एक बात याद रखें, अगर आप मेकअप करना चाहते हो तो एक लिमिट, उसका पहले आप किसी मौलवी से पता करें कि मेकअप कर सकती हैं या नहीं। मैं तो कहता हूँ कि मत करें, करना ये तो घर में करें आप। और खुशबू तो मैं कहता हूँ कि आप घर में भी खुशबू मत लगाएं। अगर बेडरूम में तो लगा सकती हैं, लेकिन घर के बाहर जा रहे हैं तो खुशबू लगाई ही मत। खुशबू तो आपके लिए, अगर मुझे कहना पड़ा तो मैं कह दूँगा हराम है, यानी कि इतना नुकसानदायक है उससे, औरतों को खुशबू से बहुत नुकसान है। इसलिए बच कर रहे ये सब चीज़ों से। बस आज की वीडियो में इतना ही। इससे उम्मीद है मुझे आपसे, आप मतलब अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ने एक ज़रिया बनाकर आपको एक किस्सा, आप तक एक किस्सा पहुंचाया, और आपसे उम्मीद है आपने इससे बहुत सारा सबक हासिल किया हो। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।